नमस्कार दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम राकेश है। हाँ राकेश भाई। परमेश्वर। अरे हाँ, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार भाइयों। परमेश्वर की कृपा, माँ बाप का आशीर्वाद, परिवार का सहयोग, अलौकिक अल्कोहलिक्स अनोनिमस संस्था की ताकत और आप सभी दोस्तों के शेयरिंग की मदद से आज मैं एक दिन के हिसाब से हर प्रकार के नशे से, अपनी मर्जी अपनी खुशी से दूर हूँ और एक उपयुक्त जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। हाँ, मेरा मदर ग्रुप ब्लेजिंग एंकर अम्बोली अंधेरी मुंबई है और होम ग्रुप सुखी जीवन समूह नाला सपारा है। और मैं अपनी अनुभव शुरू करूं उसके पहले मैं एक ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि मैं यहाँ पे, आप चाहे जो समझे जिस वजह से बुलाएं, स्पीकर बोल के, मैं यहाँ पे एज अ सेवक, सर्वेंट ऑफ गॉड, सर्वेंट ऑफ ए फेलोशिप, सर्वेंट ऑफ यू ऑल के रूप में मैं उपस्थित हूँ दोस्तों। तो ये मुझे याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो आज का टॉपिक है, नजर बदलो नजरिया खुद बदलेगा, चेंज योर परसेप्शन एंड द वर्ल्ड विल बिकम मोर ब्यूटीफुल। इसकी शुरुआत मेरे शराबीपन तो बात ही दूर की है, पर मैंने पहली बार जब टेस्ट किया था उससे भी पहले से शुरू हो जाती है। जैसा कि मुझे ए में आने के बाद पता, बहुत दिनों बाद पता चला मुझे कि अल्कोहलिज्म की बीमारी मुझे जरूर लगी है, पर सिर्फ सिर्फ अल्कोहल मेरी प्रॉब्लम नहीं, देयर इज मोर टू इट, उससे भी कहीं ज्यादा और बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जो बहुत सारी चीजें हैं ना, वो मेरे मेरे अंदर पहले से मौजूद थी। और जब मैं शराब के संपर्क में और अन्य नशों के संपर्क में आया, तो वो कई गुना उनकी तीव्रता, इंटेंसिटी ना, को बढ़ा दी। निर्लज, बेशरम, बेहया होके मैं वो सब करने लगा शराब के प्रभाव में आने के बाद। बाकी चीजें पहले से थी। तो उसी लिहाज से ये विषय मैंने खुद सजेस्ट किया था और अप्रूव हुआ ये ग्रुप कॉन्शियस में, तो मैंने बोला ठीक है, ऐसे बोलता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी जो मैं बेसिकली हूँ नॉर्थ का, उत्तर प्रदेश से, और मैं बॉर्न एंड बॉर्न अप मुंबई में हुआ हूँ। अंधेरी करके एक अम्बोली जगह है जहाँ इसी के पास ही 5 मिनट की दूरी पे ब्लेजी एंकर जो मेरा ग्रुप है वो है। और ये मदर ग्रुप इसलिए है क्योंकि जो मुझे मैसेज मिला ना, मैसेज जो बोलते हैं ना, पैदा कहाँ हुआ आदमी, तो जहाँ पैदा होता है तो वो तो बर्थ प्लेस तो वही रहेगा ना, बाद में वो अमेरिका जाए, लंदन जाए, किधर भी जाए। तो मुझे जो मैसेज मिला, जिन मेंबर से मिला, वो यहाँ पे अम्बोली में मिला। ये मेरे जो पुराना घर जहाँ पे मैं पैदा हुआ, और यही ग्रुप के मेंबर द्वारा मिला। और ऐसा नहीं कि आए दिए और मैं, हाँ हाँ आया और रिक्शा में बैठा चल दिया मैं, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने पहले मुझे 15 दिन फोन किया था, लगातार, अलग अलग 11 मेंबर ने, डोंबिवली से लेके अम्बोली तक के। नहीं उठाया मैंने। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उस वक्त मैं किसी का नहीं फोन उठाता था मैं। अच्छा, इसलिए नहीं उठाता था कि मेरे ऊपर कर्जा बाजारी था या मैंने कुछ गलत किया था, इसलिए नहीं उठाता था कि ना, मुझे तमाम कॉल आते थे मेरे पुराने कंपनी से, पुराने मैनेजर्स की, भाई तू, जॉब तुम्हारे लिए है, तुम प्लीज आओ, प्लीज आओ। मैं अपने खानदान में ना, ज्वाइंट फैमिली है, सबसे छोटा हूँ, मैं आपका प्यारा हूँ, तो सबको ना मेरी फिक्र थी। तो वो मुझे मेरी हाल समाचार या मुझे समझाने के लिए या मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे ना मोटिवेट करने के लिए ना, प्रेरित करने के लिए मुझे फोन करते थे। वो मुझे नहीं चाहिए था। और मेरे जो वेल विशर्स थे वो मुझे फोन करते थे, मुझे नहीं, इसलिए मैं किसी का फोन ही नहीं उठाता था। तो नहीं उठाया मैंने उनका फोन। मेरे घर आ गए वो। और घर में आने के बाद में भी मैंने उनको तकरीबन 15-20 दिन तक मैंने उनको टाला, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस संस्था से आए हैं, और अच्छे खासे अनुभव वाले थे, बेहतरीन, और 12 स्टेपिंग बहुत मास्टर थे। एक 25 साल, एक तकरीबन 22 साल, और एक तकरीबन 15 साल के आसपास, 15 से 20 साल के आसपास के थे। 3 मेंबर, सोचो कितने स्ट्रांग। और एक 14 साल बाद में, अगले दिन चौथा भी आया शाम को, चाहे कंधे पे डाल के ले जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं, उस वक्त नहीं गया मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था ना, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये जो तकलीफ थी मेरी ना, बहुत बचपने से थी दोस्तों। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत तकलीफ हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। जो मेरी नजर थी ना, नजर,
वो ना हमेशा अपने ऊपर देखता था मैं। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए ऊपर नहीं देखता था मैं, कर्म करने के लिए नहीं, तुलना करने के लिए ऊपर देखता था। मेरे पास और मेरे नीचे में कभी देखा नहीं, अपने आसपास नहीं देखा कि मेरे साथ में कितने सारे लोग हैं मेरे जैसे, मेरे घर में, मेरे भाई बहन, मेरे खानदान में, सब तो मेरे, सबको वही ट्रीटमेंट मिली थी जो मुझे मिली, सबको वही सुविधा मिली थी जो मुझे मिली, उनको नहीं देखता था मैं जहाँ रहता हूँ ना उससे 2 ही कदम दूरी, मतलब तकरीबन 50 कदम दूरी पे ना एक बहुत ही पिछड़ी हुई बस्ती है। वहां पे ना वो लोग आते थे हमारे यहाँ पे, भीख मांग के लेके जाते थे, उनके बच्चे को खिलाते थे। तब मैं वो नहीं देखता था कि उससे अच्छी स्थिति, मैं क्या देखता था, बंगलो, जुहू के आसपास में, लोखंडवाला के आसपास में, वहां पे देखता था, बंगलो देखता था मैं, बड़ी बड़ी कारें देखता था मैं, ब्रांडेड शूज देखता था मैं, उनके स्टाइल देखता था मैं, इंग्लिश मीडियम में जा रहे, कॉन्वेंट में पढ़े, वो देखता था मैं। और अपने आप को कोसता था, अपने माँ बाप को कोसता था, भगवान को कोसता था मैं। और आईने में अपना चेहरा देखता था, राकेश कितना सुंदर है तू, कितना हैंडसम है तू, तेरे साथ कितना गलत हुआ है, कहाँ पैदा हो गया तू। ये मेरी नजर थी दोस्तों। अब ये जब शुरुआत अंदर हो गई मेरे अंदर, कुढ़न, फिर कुढ़न हो गई मेरे अंदर। मैं अपने आप से, अपने शरीर में ना मैं कंफर्टेबल नहीं था, मुझे अपने अच्छाई से भी नफरत नहीं। बोला इससे अच्छा साला तू काला होता, कुरूप होता, नाटा होता ना, तो फिर तू, मेरे मेरे मेरी मतलब मेरा मेंटेलिटी ऐसा था कि अगर गरीब का बच्चा होगा ना तो ऐसा रहना चाहिए। मैं मतलब गरीब तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हम्बल बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं। गरीब मतलब भीख मांग के तो नहीं खाते थे हम ना। मेरे पिताजी 5 भाई बहनों में अच्छे खासे पढ़ाया, आज उन्होंने ही पढ़ा लिखा है, मुझे इस लायक बनाया, इस लायक बनाया कि मैं बर्बादी बहुत कर सका। पहले उतना आबाद करने लायक बनाया अपने आप को, तब ना बर्बाद हुआ मैं। रोड सड़क पे जो हुआ है पैदा, तो वो आबाद ही नहीं तो बर्बाद कहाँ से होगा। मेरे पिताजी, मेरे माता पिता ने मुझे इतना आबाद किया कि मैं बर्बाद कर सका अपने आप को और उनको। स्कूल में जाता था, सोचता था यार मुझे हिंदी मीडियम में, म्यूनसिपालिटी में फर्स्ट सेक्शन में पढ़ाया क्यों, बड़े भाई को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया क्यों, क्योंकि वो सब पहला बेटा था, तभी एक ही बच्चा था, तो उसको इंग्लिश मीडियम में अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में हम 5 भाई बहन हुए, तो सबको इंग्लिश मीडियम में कैसे अफोर्ड कर सकते हैं अकेले। और उसको निकाल के फिर मतलब नहीं ना, ऑलरेडी उस 8वीं 9वीं पढ़ चुका था वो, फिर निकाल के कहाँ हिंदी में डालते। तो मजबूरी थी उनकी वो, लेकिन वो मजबूरी मैं नहीं समझ रहा था, मैं समझना नहीं चाहता था, समझ पा नहीं रहा था, या उतना छोटा था नहीं, पर मुझे उसमें नहीं पढ़ना है। मैं नहीं समझ, क्लियर है कि मैं सिंगल लाइन में मैं नहीं समझ रहा था उसको, और मेरे अंदर कुढ़न थी। फिर भी थर्ड में, पता नहीं उनको पता चला नहीं पता चला नहीं मालूम, मुझे हिंदी मीडियम प्राइवेट स्कूल में डाला हुआ, और मैं वहां भी खुश नहीं था कि यार हिंदी मीडियम में डाला हुआ है। और मुझे ऐसा लगता था मैं अपने खानदान में, क्योंकि वो लोग भी बोलते थे कि मैं सबसे ब्रिलियंट हूँ, मेरा माइंड बहुत चलता है, बचपन से ही पता चलता। तो और मेरे माइंड में आ गया। अच्छा, बचपने में ना जब कोई भी गलती होती थी कहीं भाई, कुछ हमारा बाहर झगड़ा होता था ना, क्रिकेट खेलने जाते थे, तो कुछ होता था ना, तो मेरे घर पे अगर कोई कंप्लेन लेके आता, तो मेरी मम्मी ना मेरी गलती नहीं रहने के बावजूद ना मुझे ही मारती थी। इसलिए मारती थी कि तुम वहां गए ही क्यों, अगर तुम वहां जाते नहीं तो ये होता नहीं। अब बोलती थी मेरे, वो मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे बोल सकती हूँ, तुझे समझा सकती हूँ, वो ऐसा तूने काम किया कि वो दरवाजे पे आई। वो उनकी मतलब वो संस्कार थे उनके, जो आज मुझे ना बहुत काम आते हैं, लेकिन उस वक्त मुझे लगता था एक ये भी देखो क्या गलत है। एक तो यार जिंदगी झंड हुई है, कुछ है नहीं, और ये मारो अलग से पड़ रही है, ऊपर से गलती भी नहीं मेरी, तो अंदर ना बहुत सारी चीज, मतलब 8वीं में ही मैंने पहली बार ऊंचे लोग ऊंची पसंद गुटखा खाया। मेरे कजिन ब्रदर ने मुझे दिया था, याद है मुझे, 13 साल का था मैं, 12.5 साल का, मुझे दिया वो। और वो खाया ना मुझे दोस्तों, तो ना मुझे ना उल्टी हुई, लेकिन ना मुझे अजीब सा रिलैक्स, मतलब रिलीफ हुआ, जैसा लगा ना मेरे अंदर शरीर का जो बोझ है ना वो हल्का हो गया। जो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन था, जो मेरे अंदर चिढ़ थी, मेरे अंदर कुढ़न थी, जो गुस्सा था ना, जो इनसिक्योरिटी थी, हीन भावना थी, वो सब ना ऐसा लगा कि पूरा उल्टी के साथ निकल गया, मैं रिलैक्स हो गया एकदम। अच्छा, मुझे लगा बहुत गलत है, लेकिन मैं रिलैक्स हो गया, मतलब वाह। और वहीं से दोस्तों, जो मेरे जो नजरिया, नजर तो मेरी थी ही गलत, मतलब नीचे देख, मतलब अपने आप को निगेटिव, पर वहीं से मेरा नजरिया क्या बदला कि अब मुझे पावर मिल गया है, अलादीन का चिराग मिल गया है मुझे, मेरे सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन, मेरी सारी समस्या का हल
और मेरे साथ हुआ जितना गलत है, अब मैं इसको सही कर सकता हूँ। चोरी चोरी आगे चल के बीड़ी सिगरेट, स्कूल में डांडी, पढ़ाई चालू थी। और मैं जो टेस्ट होते हैं छमाही या नॉर्मल टेस्ट होते हैं उसमें कभी पास नहीं हुआ, और फाइनल में कभी फेल नहीं हुआ, कभी ट्यूशन नहीं गया। और वो सब मेरा नजर, वो मेरे को अहंकार, मतलब मेरे साथ ना डुएल चल रहा था। मैं गलत कर रहा था पर मेरे साथ गलत हो नहीं रहा था। मतलब डंडी मार रहा हूँ मैं, नशे, अब 12वीं 15वीं जाके मैं बियर पीने लगा। मैं सब कर रहा हूँ लेकिन मैं कभी फेल नहीं हो रहा था। तो मुझे लग रहा था आई कैन मैनेज, मतलब मैं कुछ तो भी अलग हूँ, मेरे सुपर पावर मुझे कुछ तो भी है, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और घर वाले को पता नहीं चल रहा था इतने जॉइंट फैमिली रहने के बावजूद। तो मुझे लगा मैं तो एकदम स्मार्ट हूँ, इन लोग सब बुद्धू हैं। 11th हुआ, 12th हुआ, फिर अच्छा 10th तक हिंदी मीडियम में पढ़ने के बावजूद 11th में जब मैं गया तो डायरेक्ट टोटल इंग्लिश होता है बॉम्बे में, फिर एक सब्जेक्ट नहीं बाकी टोटल इंग्लिश होता है, और मैं इंग्लिश मीडियम में था नहीं। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे थे ना वो फेल हो गए 11th 12th, और मैं पास हो गया। तो और घमंड, अरे साला हिंदी मीडियम में पढ़ के भी देखा, अगर मुझे इंग्लिश में पढ़ाए होते तो मैं क्या बन गया होता। और घमंड, मतलब दोनों चल रहा था, अपने ऊपर घमंड कि देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, इतनी कम चीज होने के, सुविधा होने के बावजूद भी। और दुनिया माँ बाप और भगवान के ऊपर गुस्सा कि देखो तुम लोग साले मेरे नीचे हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़े आए तुम लोग ने, अपने दोस्त लोग के जो मेरे आस पड़ोस के बच्चे पढ़ के भी तुम लोग फेल हुए, मैं पास हो गया। और मैं 8वीं से ही ना साइड जॉब करता था। मेरे घर वाले अलाउड नहीं करते थे, लेकिन मुझे सेल्फ मेड का ना कुछ तो भी मुझे लग गया था कि मैं सेल्फ मेड मैन है, कुछ तो भी, मतलब पता नहीं क्या पागलपन था, लेकिन वो ऐसा था। मैं खुद के पैसे खर्चे पढ़ाई के, और खुद के खर्चे देखता था, प्लस घर में भी थोड़ा देता था। मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता था, पता नहीं जिम्मेदारी का एहसास था नहीं, पता नहीं, लेकिन मेरे को शायद घमंड है क्या वो मुझे नहीं पता, लेकिन करता था। टीवाई के बाद में मैंने इमीडिएटली आईटी सेक्टर में काम पकड़ लिया मैंने, क्योंकि मेरे भाई बहन सॉफ्टवेयर में थे तो मुझे हार्डवेयर में उन्होंने डाल दिया। हाँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएट किया था, फिर भी उसमें जाने के बावजूद में ना 3 महीने में ही मैंने अच्छा खासा पूरा ग्रास्प कर लिया। क्योंकि मुझे भगवान ने ना, और मेरे माँ बाप बोलते हैं ना ये तो जीन में होता है ना, हेरिडिटी, माँ बाप के जीन होंगे ना वैसे, जैसे लंबा होगा तो लंबे होते हैं ना, दिमाग वाले होंगे तो दिमाग। और ऊपर वाले की भी कृपा थी मेरे को ना, मैं कोई भी चीज ना बहुत जल्दी सीख लेता हूँ। भले मेरा नॉलेज कम होगा, अगर मैं थोड़ा देर देखूंगा ना तो सीख लेता हूँ, मैं सीख लिया। और जो वहाँ के जो इंजीनियर थे ना, वो जो इंजीनियरिंग करके आए थे ना उनको भी टाइम लग रहा था। तो उन लोग को शुरुआत में मेरे मतलब मेरे साथ में मेरे को टीम लीडर बना के उनको कर दिया, और मेरा असिस्टेंट बना के मेरे को कॉल पे भेजते थे, किसी का प्रॉब्लम है नेटवर्किंग, तो असेंबलिंग से लेकर ऑप्टिक्स इंस्ट्रक्शन से लेके सब कराने लगे। और वहां भी घमंड हो गया मेरे को, इतना घमंड हो गया कि 2 साल में मैं बोर हो गया। फिर मैं फार्मास्यूटिकल लाइन में चले गया। वहां पे 73 का बैच था, उसमें ट्रेनिंग में फर्स्ट आया। एम फार्म, बी फार्म, बीएससी, एमएससी किए हुए लोग के 73 के बैच में ऑल ओवर इंडिया से आए थे ट्रेनिंग। फिर उसके बाद में सिलेक्शन होता है, उसमें मैं फर्स्ट आया पूरे ट्रेनिंग में। फिर घमंड देखा, और जितना मेरे को घमंड सक्सेस सफलता मिलती ना, उतना ही घमंड बढ़ता मेरा, उतना ही माँ बाप और भगवान के ऊपर मेरा गुस्सा और दुनिया पे बढ़ता। देखो साले, अगर मेरे को सही चीज मिला होता, मैं सही जगह पैदा होता, अमेरिका में पैदा हुआ होता, तो पता नहीं क्या कर दिया होता। ऐसा दोनों चलता था मेरे दिमाग में। वहां पे बहुत अच्छा किया, 3 साल अच्छा किया, उसके बाद में फिर वो भी दूसरे कंपनी से न्यूरो साइकेट्रिक में दिया मेरे को, सुपर स्पेशलिटी डिवीजन, न्यूरो साइकेट्रिक को हैंडल करना। वो जो मतलब इतना सबसे सुपर स्पेशलिटी बोलते हैं ना, वन ऑफ द मोस्ट साइकेट्रिस्ट होते हैं जो न्यूरो सर्जन होते हैं ना, जो अभी मैं हूँ साइको ही हो गया हूँ ना मैं। तो वो उनको डीलिंग करना, वो प्रोडक्ट रिसर्च में जाना, उसमें भी अच्छा करने लगा। जब अच्छा करने लगा वो भी बोर हो गया। फिर 2008 में मैं एक्चुअली में जो मेरी पढ़ाई थी कॉमर्स बैकग्राउंड, उसमें इंश्योरेंस सेक्टर में मैं आया। और मैंने 2008 में अमेरिका से एमबी अपने पैसे से कमाई से किया मैंने, उसका भी घमंड। अच्छा, इस दौरान 2003 में मेरे बड़े भाई की जो शादी हुई थी, तो वो शादी के 1 साल के बाद में वो बच्चा हुआ, और वो अपने बच्चे और बीवी को लेके चले गया। और तब तक मेरे तीनों बहनें जो बड़ी थी उनकी भी शादी हो चुकी थी, तो मैं, मेरे बीमार पिताजी और मेरी बीमार माँ और मैं रह गए थे। अब पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। अच्छा, भाई का कोई लेना देना नहीं रह गया था, मतलब वो चाहते नहीं थे, मतलब वो पैसे से भी नहीं और टाइम से भी नहीं, उनको लेना देना ही नहीं था। बोले मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा खुश है, बाकी मुझे लेना देना नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम लोग के लिए फालतू चीज के लिए। तो भाई बहनों का भी, अगर यूपी वाला हूँ तो जो भी होंगे समझ जाए, जब कोई भी होगा ना भाई, समाज तो देखना ही है ना। दो दो बेटे हैं तो एक नहीं देख रहा है, मुझे तो करना है, नहीं देखता तो भी चल जाता, लेकिन मैं मजबूरी में या कैसे पता नहीं, लेकिन मैं किया। और तीनों बहनों में से एक लास्ट वाली बहन थी, उसकी शादी। मेरे माँ बाप का सपना था गांव में मकान बनाना, तो मकान 15-20 लाख रुपए लगा के,
और पिताजी बीमार हुए काफी, 1 डेढ़ साल वहां पे डिस्टर्ब हुआ मैं। होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं यूजिंग भी कर रहा था ना, तो वो करते हुए ये जॉब करते हुए, प्राइवेट जॉब था, मल्टीनेशनल कंपनी था, हाई प्रेशर जॉब था, टाइम नहीं दे पा रहा था, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा था वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस। तो डिस्टर्ब चल रहा था, फिर वो गुजरे गए। 1 डेढ़ साल बीमार रहे, फिर इसका तो गुजर गए, उनका स्वर्गवास हो गया। फिर मैं और मम्मी अकेले रह गई। उसके दौरान ना, जब मैं 10वीं पास किया था 95 से लेके और 2012 तक, 17 साल में ना तकरीबन 173 रिश्ते आए थे मेरे लिए, और मैं वो सब इनकारता था, मैं कुछ ना कुछ रीजन देके। बात में तो कहीं लव था मेरा उसकी वजह से, और वो नहीं, मतलब नहीं कर पाया मैं, तो वो भी गुस्सा था कि यार माँ बाप की जिम्मेदारी की वजह से ना, या मेरे ऑर्थोडॉक्स फैमिली से था मैं प्यार तो करता था सच्चा, लेकिन दम नहीं था मेरे अंदर कि मैं बगावत करके कर सकूं। अब मैं रीजन क्या देता था मालूम है? कि नहीं, मैं संस्कारी हूँ, ये सोच के मैं नहीं वो करता था, मैं उधर वो नहीं कर पाया। तो वो भी था, और दूसरा चीज मेरे को कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि यार मेरा फ्रीडम खत्म हो जाएगा, मैं मैरिज मटेरियल नहीं हूँ। इतने कांड किए और नहीं किए ना, तो साला मेरा साला मालूम पड़ेगा तो क्या जिंदगी नरक हो जाएगी, पता नहीं क्या। या भाई, मैंने सोचा था कि भाभी ने ही भाई को भड़काया और वो छोड़ के चले गया, मुझे भी छोड़ के, मतलब कई सारी चीजें माइंड में रख के मैं कंफ्यूज था। मैं रीजन नहीं दे रहा, लेकिन बहुत सारी चीजें थी, और दुनिया में भी बहुत सारे लोग का तलाक देखता था, पकड़ता था, देखता, मतलब ये सब क्या मगजमारी, क्या फायदा इससे करके यार। काम तो चलिए, और कहीं ना कहीं काम चल ही रहा था दोस्तों, अच्छी तरीके से चल रहा था, पता नहीं क्या है। तो नहीं किया, लेकिन जब 2012 में मैं कंटाल गया यार, और मैं बोला यार कर, क्योंकि सब नाराज हो गए थे, तीनों बहन, मेरे मामा, ननिहाल वाले सब, क्योंकि इतने रिश्ते रहे थे, सबको बोले तू बहुत बड़ा घमंडी हो गया, क्या चाहिए तुझे? तो मतलब पहली लड़की जो दिखाए मेरे चाचा के लड़के ने, उससे मैंने हाँ बोल दिया बिना देखे ताकि, मैंने बोला हाँ भाई कर लेता हूँ, झंझट जान छूटे भाई तुम लोग का। वो पढ़ी रहेगी घर में, मैं रहूंगा बाहर। लेकिन वो भी बीए, बीएड, एमए, एमएड, और यहाँ आने के बाद शादी के बाद पीएचडी की वो, और वो भी बॉर्न एंड बॉटम मुंबई की थी, मेरे से भी हाई फाई, मतलब संस्कारी थी, घरेलू थी, लेकिन पढ़ी लिखी बहुत थी वो। अच्छा, उसने, उन्होंने घर वाले ने क्या बोले कि भैया आपको जॉब कराना कराना, नहीं कराना होगा तो मत कराना। तो मेरे घर वाले ने बोला नहीं, अगर पढ़ी लिखी है और टीचिंग प्रोफेशन है, तो लेडीज फीमेल के लिए टीचिंग प्रोफेशन बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, हाफ डे का जॉब है, तो चलेगा, अगर करना चाहेगी तो करे, नहीं करना है तो केपेबल हूँ इतना मैं कि मैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके बाद में ना, जो जब आया ना, तो मेरा ना कहीं जो इतना वो, भाई वो पढ़ी लिखी तो है ही है, प्लस शादी है, और उन लोग के मेरे भी खानदान में, साथ खानदान में कोई नशा नहीं किया था, देखा भी नहीं था। और उसके इधर भी वैसी था, मुझे पूछी भी थी कि भाई तुम एडिक्ट किया, वो करते हो क्या? मैंने बोला कुछ नहीं, और 6 महीने पहले मैंने शादी के साथ छोड़ दिया था, एकदम चिकना मस्त हो गया था मैं। अपने को मालूम है ना, छलिया रहते ही रहते, किसी को तो धोखे की तैयारी पूरी कर ली थी मैंने। देख के लगी, किसी समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा हूँ। और उतने दौरान ना मैं मल्टी ड्रग एडिक्ट हो गया था मैं, मतलब शराब तो हर प्रकार की पी थी मैंने, बियर से लेके, मतलब सस्ती से लेके महंगी तक, लाइट से लेके हार्ड तक, और बाकी सारे सूखे नशे भी जो थे ना, वो सारे चीज में ट्राई नहीं किया था, या हम कर चुका था। और उस दौरान मैंने 3 इंडस्ट्री और तकरीबन 12 जॉब, अलग अलग कंपनियां मैंने रिजाइन की थी, निकाला नहीं, रिजाइन की थी, और वही सब लोग मुझे कॉल करते थे। आज भी वो जो आईटी कंपनी मैंने काम किया था ना, हार्डवेयर, वो आज भी मुझे टच में, मुझे फोन करके बोलता है भाई मैनेजमेंट स्किल के लिए भी चाहिए तो आ जाओ। मैं बड़ी बात नहीं करो, पता नहीं क्या है। अच्छा, ये सब में मुझे क्या लगता था कि भाई मेरा नजर क्या था कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने बहुत त्याग किए हैं, और मेरे साथ हमेशा गलत ही हुआ है। पर ना दोस्तों, जब 27 साल जब मैंने हुआ, मुझे 13 साल की उम्र से जो मैंने चालू किया था यूजिंग, और 40 साल की उम्र जब तक मुझे मैसेज मिला 2021 में, तब तक जो 15 साल थे वो तो मैंने नॉर्मल मेरे चले, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो 12 साल थे ना, 27 में आखिरी के 12 साल थे ना, वो कहीं ना कहीं ना मैंने स्ट्रगल था, मतलब मैं नहीं पीना चाहता था, पीता था, छोड़ता था, पकड़ता था, दवाई कराता था, तपस्या करता, मैं XYZ सारे मैंने मेरे परिवार ने, सब लोग ने सब कोशिश करके देख सकी थी, आउट एक्सटर्नल हेल्प लेके। पर वो होता, छूटता था, फिर पकड़ता था, छूटता था, फिर पकड़ता था मैं। और लास्ट लास्ट में ना मैं थक हार गया यार। मैंने,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं अगर बंद करूँ ना शराब या जो भी नशा कर रहा हूँ मैं, तो मेरे प्रॉब्लम तो सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम तो उसकी वजह से है। मेरे घर वाले भी बोलते थे, मम्मी बोलती थी बेटा तू पी मत, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। बीवी बोलती थी पी मत, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। और जब मैं बंद करता था तो साला प्रॉब्लम जाता ही नहीं था, उल्टा मैं पागल हो जाता था। तो यार झेल नहीं पाता था मैं उसको, तो फिर मैं वही झेलने के लिए तो मैं पीता था। मैं फिर पीना पड़ता था मेरे को, और उस पहले से ज्यादा पीना पड़ता था। तो मैं थक गया था, क्योंकि ये जो जिंदगी में जो बन गया था, जो जिंदगी की परिस्थिति मेरे सामने आ गई थी ना, वो परिस्थिति मैंने कभी सोची थी, और ना मैं जो बन गया था वो मैं बनना चाहता था। जो मेरे साथ में हुआ वो मैं कभी सोचा नहीं था, जो मैंने किसी के साथ में किया वो मैं कभी करना चाहता नहीं था। मतलब मैं किसी भी चीज को ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। और मेरे मन में एक ही चीज चलता था कि काश, काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं बचपने में चला जाऊं, और ये जो मेरे अनुभव है सब मुझे याद रहे, ताकि मैं अब वो गलतियां नहीं दोहराऊं। या तो मैं मरूं और तुरंत पैदा हो जाऊं और इतना ही बड़ा हो जाऊं, और दुनिया सब भूल जाए मेरे साथ में क्या हुआ है, मैंने जो किया वो सब भूल जाए, अब मैं एक नई जिंदगी जीऊं। ऐसा तो हो नहीं सकता था। ये मैं सोचता था कि ऐसा हो जाएगा तब मैं सही करूंगा। मैं ये होना नहीं था, और मेरे को पी पी के मरना था, कर नहीं पा रहा था दोस्त। पर ए में जब मुझे लेके आए यहाँ पर, तो जिस पश्चाताप में कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मेरे साथ ये क्या हुआ, मैंने कितना समय गंवा दिया, मैं जिसके पश्चाताप में रो रो के पी रहा था मैं ना, वही आप लोगों को जब मैं यहाँ पे आया और सुना, मैंने पहली मीटिंग इरला ग्रुप में की, मैंने ब्लैंक नेचर इरला ग्रुप मुंबई 2 फरवरी 2021 को। तो मैंने सुना मेरा नाम मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम अमुक है, और अपनी कहानी सुनी मैंने। तो उससे जो अनुभव सुना मैंने पहले दिन ही, मैंने बिना पिए बिना नशे के में गया था, तो उससे ना मुझे एक ताकत मिली, और मेरे अंदर आशा जगी कि यार करके देख सकता हूँ मैं एक दिन के हिसाब से। तो एक दिन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे मैं आते गया ना, तो मेरा नजरिया ऐसा बदला कि यार ये जो अनुभव है राकेश, जिसके तू लेके दब रहा था कि यार पूरे खानदान का नाम बना दिया है, ये अनुभव ही तो तेरा सबसे बड़ा खजाना है आज तक तेरे साथ जो हुआ ना। तो अगर ये अनुभव तू याद रखेगा, पश्चाताप नहीं करना है, लेकिन अगर याद रखेगा तो आज के बाद तुझे कोई बुद्धू या कोई धोखा नहीं दे सकता है, या तू अपने आप को धोखा नहीं दे सकता है। यहां से मेरी शुरुआत हुई बदलने। जो अनुभव मेरे सबसे बड़ी मेरे पनौती थी, वो मेरे बड़ी सबसे बड़ी ताकत, मेरा खजाना बन गया दोस्तों। और मैं ना कुछ बड़ा करना चाहता था दोस्तों। मैं ना कुछ तो भी ऐसा करना चाहता था जिसमें मैं और मेरा खानदान जो कलंक लगा है ना मेरा नशेड़ी का, शराबी का ना, हट सके। और वो ताकत आप लोगों ने देखी, ये अनुभव, ये जो, क्योंकि जब मेरे को मैसेज दे रहे थे आप लोग, और जब मैं दूर रह पाया 30 दिन 60 दिन 90 दिन, तो मेरे अंदर जो, मैंने जब हाथ पांव जोड़े, तो मैंने बोला यार आप लोग को क्या करूं मैं, बोला आप लोग के लिए, बोला कुछ नहीं करना है। ऐसे हम लोग भी थे, लेकिन हमारे लिए किसी ने किया फ्री में, इसलिए हम तेरे लिए फ्री में कर रहे हैं। लेकिन ये तुझे फ्री नहीं है, तू अगर तू ठीक हो गया, और जरूर होगा अगर आते रहेगा हमारी बात सुनेगा तो तुझे आगे देना है। मतलब इससे क्या होगा, बोले इससे ना दूर रहता है एक शराब, क्योंकि अंधे का दर्द अंधा ही जानता है, तो शराबी का दर्द शराबी जानता है। एक एक शराबी दूसरे शराबी को अपने अनुभव बताता है, और दोनों एक दूसरे का अनुभव सुन के ना शराब से दूर रहते हैं। कांटे से कांटा निकलता है इधर। तो यार मैं बोला वाह, जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, जो मेरी सबसे बड़ी कमी थी, जिसके लिए मैं मरना चाहता था, उसको आप लोगों ने सबसे बड़ी ताकत बना दी। ये नजरिया मेरा बदल गया दोस्तों, ये नजरिया बदल गया मेरा। और जो मैं सोचता था कि ये मैंने इतना एक्सीडेंट किया, मेरा इतना एक्सीडेंट हुआ, मैंने इतने दिन बुद्धू बनाया, किसी को पता नहीं चला, मुझे पता चला वो मैं नहीं था, वो मेरा परमेश्वर था। मेरे माता पिता की प्रार्थनाएं, मेरी बीवी बच्चों की प्रार्थनाएं, मेरे भाई बहनों की प्रार्थनाएं, जो मेरे यार दोस्त थे शुभचिंतक, उनकी प्रार्थनाएं, मेरे शिक्षक जिनको मैं गाली देता, बॉस जो गाली दे, कंपनियां ना, उनकी सब प्रेयर्स और सपोर्ट था, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, पागल नहीं हुआ। नहीं तो यार रिकवरी में आने के पहले 1 साल जॉबलेस था मैं, और रिकवरी में रहने के बावजूद 2 साल में जॉबलेस था मैं, टोटल 3 साल जॉबलेस था मैं। और मेरे ऊपर फिर भी 1 रुपया का कर्जा नहीं है, ना मैंने भीख मांगा, ना बीवी से पैसा लिया। हाँ, खाना खिलाया माँ ने और बीवी ने खिलाया, बाकी नहीं। मेरा 14,000 EMI भरा, किसने भरा? ऊपर वाले ने। ये मेरा नजरिया बदला। नहीं तो वो भी घमंड होता कि मैंने मैंने किसका लिया, नहीं, उन्होंने जिंदा रखा मेरे। यहाँ पे जब आया, अब तक मैं जब किसी का सुना कि भाई मेरे उनके माँ बाप ने निकाल दिया, या बीवी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, नौकरी चली गई, किसका किडनी फेल, किसका लीवर फेल, किसका एक्सीडेंट, हाथ पाव गया, आंख गया, तो मेरा भी जा सकता था और जाना ही चाहिए था। या पागल हो गए, कितने लोग रोड पे भीख मांग के सो रहे हैं, मैं भी होना ही चाहिए था, जरूर होना चाहिए था। हो जाता तो
नॉर्मल था, नहीं हुआ तो ये आश्चर्य की बात है। तो इसमें यार ये नजरिया बदला, यार नहीं, मेरे माँ बाप की दुआएं, उस परमेश्वर की का धन्यवाद, ये नजरिया बदला मेरा। यार वो मैं नहीं कर रहा था, मेरे पर ईश्वर की कृपा अल्कोहलिक्स अनोनिमस संस्था में आने के बाद नहीं हुई, या मैसेज मिला तभी नहीं हुई, पैदाइशी थी। नहीं तो मैं जिंदा ही नहीं रहता ना, पागल हो जाता ना, मैं एक्सीडेंट हो जाता ना। उस उल्टा मैं तो बोलता हूँ कि उस वक्त ज्यादा थी, ये मेरा नजरिया बदला कि जब मैं शराब पी रहा था, गलत कर रहा, उस वक्त ज्यादा थी मेरे ऊपर कृपा, क्योंकि उस वक्त उसको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं पता। ये मुझे पता चल गया दोस्तों यहाँ पे आने के बाद, ये मेरा नजरिया बदला। और भी जो दो दोस्त होते, नजर नजर अब नजर की बात हो रही है ना, नजर जो पहली मेरी नजर हर लड़की का स्कैन में कर दे, रास्ते पे दिखी, पीछे से दिखी तो दौड़ के आगे जाना, और आगे से दिखी तो उसके पीछे मुड़ने का इंतजार करना है, स्कैनिंग करना, जेरॉक्स निकालना, और मन में ख्याल पकाना। अब वो नजर, मैं ये सोचता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं, और काफी हद तक मैं सफल भी हुआ कि मेरी भी बहन तो कहीं ऐसी जाती होगी, मेरी भी मम्मी, भाभी, या मेरे भाई की बेटी, मेरी तो नहीं लेकिन बेटी तो बेटी होती है ना, तो यार ये किसी की बेटी है। ऊपर नजर जाती है, पैसीदा पाँव पे नजर डालता हूँ मैं, मेरी औकात पाँव में है, अब मेरी बीवी घर में है, और चीज मतलब है तो वही, वस्तु तो वही है ना यार, दुनिया में वही है, तो मुझे दिया है ना प्रभु ने एक, तो क्या है, वो किसी की बहन है मेरी, आपकी बहन मेरी बहन, आपकी माँ मेरी माँ, लेकिन आपकी बीवी मेरी बीवी नहीं, आपकी बीवी मेरी भाभी या फिर माँ समान होती है। ये नजर है मैंने बदल बदल रहा है, बदल गया है नहीं बोलूंगा मैं, जो सच है बोलते ना, सच्चाई का प्लेटफॉर्म, क्योंकि बोल दूंगा हो गया तो भगवान मेरा मदद नहीं करेगा, मैं ये भी चाहता हूँ कि पूरी तरह से हो जाए, ऐसा पूरी तरह से हो जाए, उसके लिए मैं एक्शन करने के लिए तैयार हूँ। ये नजरिया बदला है दोस्तों। एक ही बात करूं दोस्तों, तो पहले मेरे को लगता था कि ये मेरी जिंदगी है, मैं अपने पैसे की पीता, किसी के बाप की नहीं पीता हूँ। नहीं दोस्तों, ये मेरी जिंदगी कहाँ से हुई, ये परमेश्वर के दिया हुआ जान है ना। अगर मेरी जिंदगी होती तो मैं तो मरना चाहता, कहाँ मरा। और माँ बाप की दी हुई जिंदगी है ना दोस्तों, और जो पुनर्जन्म हुआ है वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस संस्था और आप सभी फेलोशिप की दी हुई जिंदगी है ना दोस्तों। पुनर्जन्म, 2 बार जन्म लिया ना मैंने, तो मेरी जिंदगी कहाँ है दोस्तों, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका था, और अपनी मौत का भी इंतजाम कई बार कर चुका था। तो ये जो जिंदगी मेरे को मिली हुई है ना, ये दोस्तों, इसका मैं ऋणी हूँ, जो बोलते हैं ना, मैंने जो पहले शुरुआत में बोला कि परमेश्वर की कृपा, उसका आभार हूँ। तो उसका आभार हो तो खाली बोलने से नहीं आभार हूँ, तो मैं अब उसकी इच्छा समझने के लिए की कोशिश करता हूँ, और उस पर चलने की कोशिश करता हूँ, अपने अपने मन के विरुद्ध। मेरे को अच्छा लगे या ना लगे उससे मतलब नहीं है, जो सही है वही करना है। मेरे को अच्छा बुरा, मैंने तो को अच्छा लगता था पीने के लिए, क्या हुआ, बर्बाद की। और बोला ना माँ बाप का आशीर्वाद, तो माँ बाप, पिताजी स्वर्ग में चले गए, लेकिन अगर मैं मानता हूँ तो है, जैसे प्रभु को मानता हूँ, नहीं देखा पिताजी अगर है तो उनके बात पे चलने की कोशिश करता हूँ ना। माँ तो जिंदा है ना, उसकी सेवा करने की कोशिश करता हूँ ना। बीवी बच्चे हैं तो उनके भी मेरे को गुस्सा आता है बहुत, मन के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन मैंने बहुत खिलाफ काम किया, मेरे को झेले उन लोगों ने ना, मेरे को उनको झेलना नहीं है। उनकी जिंदगी है यार, मैं समझता हूँ कि यार मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मेरे को मैंने खुशी खुशी थोड़ी शराबी यार नशेड़ी बना, मेरे को प्रॉब्लम थी, सॉल्व करने के लिए बना ना। तो यार उनको भी तो प्रॉब्लम होगी, वो तो नहीं पिए, प्लस मेरी भी प्रॉब्लम उन्होंने झेले अपनी, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम की तरफ तो ध्यान ही नहीं देने दिया यार, मैंने कितनी तकलीफ में चाहिए, और आज तो मेरे पास प्रोग्राम आ गया आप लोगों को साथ में, उनके पास तो आज भी नहीं है यार, वो पहले भी तकलीफ में थे, आज भी तकलीफ में है। ये नजरिया मेरा बदला है कि तो अभी क्या करना है, तो अगर मेरे को सोबरिटी मुझे आप लोगों ने दी है, परमेश्वर ने दी, मेरी नहीं है। 30 महीना मेरे को हुआ है, तो मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, 7 खानदान में मेरे को तो जिंदगी में टच नहीं किए यार। मेरे को तो टोकन लेने भी शर्म आती कि काय का मेडल, वो मेडल मेरे माँ बाप को है, मेरे बीवी बच्चों के लिए मेडल है, मेरे लिए नहीं मेडल हो दोस्तों। तो क्या करना है उनको, वो कुछ भी करे ना, तो मुझे, क्योंकि मैंने बीमार किया हुआ है, तो मुझे चुपचाप अपना काम करना, अपनी जिम्मेदारी निभाना है। चुप रह सकता हूँ ना मैं, कोशिश करता हूँ, नहीं रहता हूँ मैं, लेकिन 100 बार में 90 बार चुप रहता हूँ, 10 बार मेरे को रिएक्ट कर देता हूँ, वो भी मुझे भी सुधार लाना है दोस्तों। ये नजरिया बदला है दोस्तों, कि यार अगर पहले कोई धक्का मेरे को मार के जा रहा है, तो मैं भी किसी को धक्का मार के, जब घाई रहती है, तो अब मुझे कोई धक्का मार के जाता है ना, तो मैं सोचता हूँ, अपनी याद करता हूँ, मैं नजर बदला, उसकी माँ बहन नहीं करता कि यार हो सकता है उसको घाई होगी कहीं हॉस्पिटल में, कुछ एक्सवाइज कुछ पता नहीं, लेकिन होगी वो सॉरी बोलता, मैं तो कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं। ये नजरिया बदला है दोस्त मेरा। और ऐसा नहीं कि बदल गया है, मैंने नहीं बदल गया है, बदल रहा है, और वही बदलने के लिए ही, और अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं कर सकता, वही बदलने के लिए ही मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ दोस्तों।
पहले मुझे ना जब शुरुआत में आया तो मुझे लगता था स्पीकर लोग क्या ठाट बाट है, क्या है नाम है, लेकिन वो भी नजरिया बदला। स्पीकर मतलब सेवक हो, क्योंकि सब यही 12 सबसे बड़ी सेवा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में यही है, जब अनुभव में बांटता हूँ। क्यों? इसी से तो संस्था की शुरुआत हुई ना, स्थापना हुई ना। जब बिल डब्ल्यू साहब और डॉक्टर बाब साहब आपस में बात की, तो वहीं से तो 1935 तक दिन तो शुरुआत हुई थी। तो इससे बड़ी सेवा, बोलते ना कि दान तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन रक्तदान महादान ऐसा बोलते हैं ना। इसलिए सर्विस तो बहुत होगी, लेकिन मुझे लगता है ना, जब एक एक बेवड़ा अपनी अनुभव शेयर करता है ना सच्चाई से, ईमानदारी से, उससे बड़े सर्विस ए में नहीं हो सकती। ये मेरे अनुभव है दोस्तों, ये मेरा अनुभव पर्सनल दोस्तों। बोलने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन समय हो रहा है। ये भी नजरिया बदला है, नहीं तो पहले बोलता ना बढ़ाओ मीटिंग सुनो मेरी। नहीं नहीं दोस्तों, ये भी नजरिया बदला नहीं। समय का ध्यान रखना है दोस्तों। अगर मैं जिसकी इज्जत करता हूं तो मुंह से नहीं, उसके समय सीमा में रहना, उसकी परंपरा का पालन करना है, हर चीज का पालन करना है, उसमें वो रखने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और ये धार्मिक प्रोग्राम नहीं है, आध्यात्मिक है ना। तो इस लेकिन ये आध्यात्मिकता ने ना मुझे धार्मिक भी बनाया, सच्चा धार्मिक बनाया है। अब मैं सच्चे मेरे धर्म की अच्छी तरीके से मैं अपनाने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ पाखंडी नहीं करता हूँ दोस्तों। ये चीज है दोस्तों। और इसमें मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये मुझे करना ही है और मुझे सुधरना ही है। मैं अपने आज को बीते हुए कल से बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। जो मुझे मुफ्त में आप लोगों ने दिया है वो देने की कोशिश करता हूँ, अच्छा लगे नहीं लगे दोस्तों। और उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मैं सही रहूं, तब आगे जाके मैं और कुछ अपनी जिम्मेदारियां, जिसके लिए मुझे जिंदा रखा है, जिस ये मेरा जो जीवन है, ये मेरी सांसें ना, एक एक सांस, एक एक जीवन पे मेरे माँ बाप, मेरे परिवार और अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था का हाथ है। मेरा है ही नहीं, इस जो चीज मेरी है ही नहीं, मैं ले भी नहीं सकता दोस्तों। ये मेरी सोबरिटी आसान नहीं थी दोस्तों, और आज भी आसान नहीं है। लेकिन आप लोगों का साथ है ना, तो अच्छा लगता है दोस्तों, ताकत मिलती है दोस्तों। नहीं तो मल्टी ड्रग, सिर्फ शराब पी के आने के बाद इतनी तकलीफ होती है। मैं 27 साल यार क्या झेला हूं। पर ठीक है दोस्तों, अच्छा लगता है, सेवा करना अच्छा लगता है, मीटिंग आना अच्छा लगता है, होम ग्रुप पे सेवा देना अच्छा लगता है, 12 स्टेप इन करना अच्छा लगता है। कोशिश कर रहा हूँ जीवन सफल बना सकूं। अनंता भाई आपका धन्यवाद, मुझे मौका दिया। स्नेहांचल ग्रुप, पाइनियर ग्रुप का बहुत बहुत, ऑनलाइन ग्रुप का धन्यवाद। मेरे को बहुत यहाँ से सीखने मिला है हमेशा से। आप लोगों ने कई बार सेवा का मौका दिया, आप लोग का धन्यवाद दोस्तों। बाकी तमाम उन तमाम लोगों का धन्यवाद, सबका धन्यवाद ही देना है मुझे दोस्तों, और खुशी से दे रहा हूँ दोस्तों। अब पिछले 8 महीने हो गए मेरे को, मैं बीड़ी तंबाकू सिगरेट से भी अपनी मर्जी से दूर हूँ दोस्तों। अल्कोहलिक्स संस्था मेरे को और पावरफुल बना रही है। आने दे तकलीफ, आने दे तकलीफ, आने दे तकलीफ, जितना तकलीफ आएगी ना, असली अल्कोहलिक्स संस्था का मेरे को ताकत समझ में आ रहा है दोस्तों। और बहुत ताकत है, मेरी औकात से ज्यादा ताकत है, बस मेरे को लेने आना चाहिए। लेने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और फिर से मैं आप सभी दोस्तों का धन्यवाद देता हूँ, आपने कीमती समय निकाल के मुझे सुना। आप लोगों का धन्यवाद हो दोस्तों। कुछ मेरे से जाने अनजाने में किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात निकली होगी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ दोस्तों। ये मेरे पर्सनल अनुभव है, जैसे कि वैसा बोलना जरूरी था दोस्तों, नहीं तो नाइंसाफी होती प्रोग्राम के साथ में दोस्तों। और फिर से एक बार पूरे समूह का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और एक सेवा का मौका दिया। मैं आते रहूंगा, मैं सीखते रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। लास्ट में इतना ही बोलूंगा, अगर कोई मेरा भाई स्ट्रगल कर रहा है दोस्त, तो अगर मेरे जैसा मल्टी डेकेडेड पर्सनालिटी 27 साल बर्बाद होने के बाद, खत्म होने के बाद, आज एक एक दिन करके 30 महीना पूरा कर सकता है, तो आप में से हर कोई में से जल्दी, में से बेहतर, में से अच्छा जरूर कर सकता है। ताकत है अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था, सिर्फ अल्कोहल से दूर नहीं रखती है। अल्कोहल से दूर रहने का एक्चुअली में करना क्या है, पर्पस क्या है, वो देती है मुझे, वो मुझे मिला, मेरा कारण दिया, जड़ से इलाज होता है मेरा इधर, बिना दवाई के, बिना काउंसलिंग के, बिना चीज के फ्री में दोस्तों। तो धन्यवाद एक बार सभी का। यहाँ पे मैं रुकता हूँ, टाइम हो गया है।